आने वाले साल 2027 तक ऐसी कोई 5 प्रेडिक्शन आप करना चाहेंगी जो कि लगता है कि आपको हाँ देश और दुनिया के लिए वो खतरनाक हो? प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी, भूकंप का आना हो गया, अग्निकांड का हो गया, बाढ़ का आना हो गया, सुनामी का आना हो गया, ये आएंगी ही आएंगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच एक जंग छिड़ेगी और जिसमें पीओके का आना 2000 में सबसे लास्ट में संवत्सर जो आएगा ना वो आएगा 6, मतलब सब कुछ खत्म। गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है और इसका वास्तविक रहस्य क्या है मैम? इनको गुप्त इसलिए रखा गया था क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि होती है इसमें जो साधना की जाती है उसका जल्दी परिणाम मिलता है। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं जो पूर्ण ना हो सके। ये चीजें बहुत लोगों को करवाई हैं चंदन जी, और मनी फ्लो बढ़ा है। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है तो वो गुप्त नवरात्रि में कौन सा उपाय करें कि उनकी नौकरी लग जाए? यहाँ पर जिनकी जॉब नहीं लग पा रही है, बार बार असफलता उनको देखने को मिल रही है, तो वो देखिए बिजनेस में ग्रो नहीं हो पा रहा है, मैं कहूँगी कोई भी भूत हो, पिचास हो, बेताल हो, सबका नाम लिखा है। ये भी तो ये गुप्त नवरात्रि में ऐसी 5 गलतियां कौन कौन सी हैं जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? मांस मदिरा इनका सेवन मत करो। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, जो दिल्ली में कालका मंदिर है वहाँ पे मंदिर के अंदर बकायदा लिखा है बकरा बलिदान के लिए संपर्क करें। वहाँ बलि का कोई नहीं है, हम बलि देते हैं। मैं बलि देती हूँ, पता है किसकी देती हूँ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन। तो आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं जो कि वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल कोच भी हैं, साथ ही साथ में वो क्लासेस भी देती हैं, सिखाती भी हैं हर एक चीज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो तांत्रिक विद्या हो या फिर हो वो गुप्त नवरात्रि या फिर ढेर सारी बात आज हम इस पॉडकास्ट में करने जा रहे हैं। तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो में। कैसे हो मैम आप? बहुत अच्छी। राधे राधे। श्री माता ललितांबिका साम सदा से। मैं तो आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ? क्योंकि मैंने आपके जो स्टेटस भी देखता रहता हूँ कि हाँ आप कहीं उज्जैन जा रहे हो या फिर कामाख्या देवी, ये सब जगह घूमते रहते हो आप। तो मैम पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी फीलिंग क्या कहती है इन जगहों पे घूम के? देखिए, जब हम किसी भी ऐसे स्थान पर जाते हैं, चाहे वो महाकालेश्वर हो, ओमकारेश्वर हो, काशी हो या कामाख्या हो, वहाँ पर जैसे ही आप उस नगर में प्रवेश करते हैं तो मैं हमेशा, चंदन जी आपने देखा ही है, मैं वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इन्हीं पे बात करती हूँ, तो वहाँ की वाइब्रेशन बहुत चेंज होती है, आपको महसूस होता है। कभी भी ऐसे स्थान पर कोई भी जाए तो वहाँ पर ना आप घूमने के लिए ना जाएं कि मैं एक पर्यटक हूँ, मैं एक टूरिस्ट हूँ, ये सोच के जाएंगे तो सिर्फ आपको वही दिखेगा। लेकिन जिस दिन आप ये जाएंगे कि मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ या मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ, तब आप देखेंगे आपको वो ऊर्जा भी महसूस होती है, चाहे आप वैष्णो देवी में प्रवेश करें, चाहे वो विंध्यवासिनी में प्रवेश करें। अभी आने वाली है गुप्त नवरात्रि और बहुत सारे लोग इसमें परेशान रहते हैं कि हम पूजा कैसे करें और सारी चीज़ें क्या करें। तो मैं जानना चाहूँगा गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है और इसका वास्तविक रहस्य क्या है मैम? देखिए, गुप्त नवरात्रि जो होती है ना, जैसे मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था, साल में 4 नवरात्रि आती है और चारों नवरात्रि ऋतु परिवर्तित करती हैं। अब जो गुप्त नवरात्रि होती है, इनको गुप्त इसलिए रखा गया था क्योंकि इस समय पर ऋषि मुनि, पहले ना सोशल मीडिया थी, आज तो सोशल मीडिया से सभी लोग गुप्त नवरात्रि को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस समय जो ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करते थे एकांत में जाके, तो गुप्त तरीके से, मतलब हाइड तरीके से, किसी को बताना नहीं है, सीक्रेटिव तरीके से। और जब भी कोई काम आप जानते हैं सीक्रेटिव तरीके से होता है या कोई भी प्लानिंग इस तरीके से की जाए तो वो सक्सेसफुल होती है। तो यहाँ पर क्या था कि गुप्त तरीके से पूजाएं, तंत्र मार्ग से भी लोग जाते थे और सात्विक मार्ग से भी। तो दोनों ही मार्ग से जब आप जाते हैं, एक सिस्टम से जब जाते हैं, गुप्त तरीके से जब जाते हैं, तो वो नवरात्रि जो है ना वो विशेष हो जाती हैं। और इन नवरात्रियों में जो गुप्त नवरात्रि होती है, कॉस्मिक एनर्जी और ज्यादा हाई होती है। ब्रह्मांडीय जो द्वार खुलते हैं ना, तो जिनको हम इसमें इस तरीके से बोल सकते हैं, पोर्टल खुलते हैं। तो वो जो पोर्टल खुलते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी आती है वो डायरेक्ट आपके पास आ रही होती है। उस आपकी जो चेतना है उससे माता रानी की जो ऊर्जा है वो सीधे रूप से कनेक्ट हो रही होती है। लेकिन अब गुप्त क्यों कहा गया है, उस सवाल पे आती हूँ। गुप्त इसीलिए कहा गया है, आज भी अगर हमारा पॉडकास्ट देख के भी लोग पूजा करते हैं या जिस विधि से मैं बताऊंगी उस विधि से साधना भी करते हैं, तब भी मैं कहूंगी कि उसको गुप्त रखो। जो आश्विन मास की नवरात्रि होती है या चैत्र मास की नवरात्रि होती है, उसमें हम मंदिर जाते हैं, सबको बताते हैं हमारे व्रत हैं, सबको बताते हैं हम पूजा विधि में हैं। लेकिन इन नवरात्रियों में अगर आप पूजा विधि में हैं
या आप माता के मंदिर भी जा रहे हैं, किसी को ना बताएं, गुप्त रखें। जब आप गुप्त रखेंगे, सीक्रेटिव तरीके से करेंगे, तो उन नवरात्रियों से भी चौगुना फल आपको मिलता है। अच्छा, तो इसलिए इसमें इसको हाँ, इसमें ना आत्मशुद्धिकरण होता है। बेसिकली ये समझना भी बहुत जरूरी है। जो गुप्त नवरात्रियां, अभी आपने सुना होगा मौन व्रत में लोग जाते हैं या एकांत में लोग जाते हैं, तो सेल्फ से बहुत जुड़ते हैं। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो ये वो समय होता है जब आप खुद से जुड़ते हैं, खुद माता से जुड़ते हैं, जो जगत चल रहा है, जो जगत है। अब ये जो आत्मशुद्धिकरण की मैं बात कर रही हूँ, तो इस समय पर आपका आत्मा का शुद्धिकरण होता है। आप केवल पूजा विधि में ही नहीं होते हैं, आपकी सोल ने जितने भी बुरे कर्मा किए हैं, वो सारे कर्मा बैगेज को हम कहते हैं ना कि कॉर्ड कटिंग करनी है, तो अगर इन गुप्त नवरात्रि में पूरे प्रोसेस से आप पूजा करेंगे, आपकी कॉर्ड कटिंग भी होती है। लेकिन वो किसी को बताओ मत। हमारा पॉडकास्ट देखिए आप कीजिएगा, लेकिन वो किसी दूसरे को नहीं बताना है। अपने परिवार के सदस्य में अपनी माता हो गई या आपके पिता हो गए, अनमैरिड हैं तो, या मैरिड हैं तो आपकी वाइफ हो गई, उनको तो बताना बनता है कि वो क्लोज हैं। उसके अलावा किसी फैमिली मेंबर को भी मत बताओ कि आप क्या कर रहे हैं, तो फिर वो इफेक्टिव हो जाती हैं चीजें। तो मैम यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसमें जो साधना की जाती है, उसका जल्दी परिणाम मिलता है या फिर क्या? बिल्कुल, गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जो है ना, वो इफेक्टिव, जैसे मैंने बताया ब्रह्मांडीय पोर्टल खुल रहा है, इस समय बहुत कम लोग होते हैं जो साधना करते हैं, बहुत कम लोग, और एक विधि से साधना की जाती है। उन नवरात्रियों में जन सामान्य क्या जानता है कि हम सप्तशती का पाठ कर लेंगे या दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेंगे, मंदिर जाएंगे, माता को लोटा चढ़ा देंगे, बस इतना पता है। लेकिन इसमें नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसमें पूरे सिस्टम के साथ पूजा आप करते हैं। तंत्र विधि, जिसको हम कहते हैं ना सिस्टम तंत्र विधि। अब तंत्र विधि में वामाचार भी है, दक्षिणाचार भी है, तो वो आपको गुरु बताएंगे। जैसे मैं दक्षिणाचार से हूँ, तो दक्षिण मार्ग से सात्विक साधनाएं सारी होती हैं। आप सात्विक साधनाएं करेंगे, जैसे उनके मंत्र जाप होते हैं, पुरुष चरण होता है, वो गुरु बताता है, उस प्रकार से करेंगे तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं जो पूर्ण ना हो सके। क्योंकि माँ आपके ना प्रारब्ध को काटती हैं, जो पिछले जन्म से कर्मा लेके आए हैं ना, बैठ कर्मा, तो माँ आपके प्रारब्ध को काटती हैं। प्रारब्ध को माँ ने काट दिया तो आपके रास्ते आसान हो जाते हैं, रास्ते सुगम हो जाते हैं। क्या सिद्ध कुंज का स्रोत दुर्गा सप्तशती का फल अकेले दे सकता है? बिल्कुल, इसके बारे में तो जैसे मार्कंडेय पुराण है, हमारे जो 18 पुराण हैं, तो मार्कंडेय पुराण जो है वहां से सप्तशती ली गई है। राजा सुरथ और उनके मंत्री थे, और पूरी वो कथा है, बहुत प्यारी कथा है। तो उसमें ना 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में। अब कोई भी इंसान, आप वर्किंग हैं या सामने वाला वर्किंग है, 13 अध्याय बैठ के 2.5 घंटा उन लोगों को लगता है जो पढ़ते हैं नियमित रूप से, अदरवाइज 3 भी लग सकते हैं, इतना समय किसी के पास नहीं है। तो उसमें वर्णित है, ये रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है, शिव पार्वती संवाद है। शिव जी ने माता पार्वती को बहुत सुंदर तरीके से बताया है। तो जो भी सिद्ध कुंजिका का पाठ करेगा, उसमें लिखा हुआ है, ना कवचम, ना अर्गला स्तोत्रम, ना कीलकम, ना रहस्यकम। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य सूक्त किसी की भी आवश्यकता नहीं है। केवल कुंजिका पाठ से आपको दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप केवल सिद्ध कुंजिका पढ़ेंगे, पूरी सप्तशती का फल प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें बीज मंत्र हैं। उसमें अब ये जो अध्याय है ना, इसमें अध्याय डिवाइड हुए हैं, महाकाली परक, लक्ष्मी परक, महालक्ष्मी परक और सरस्वती परक, मतलब 3 देवियों के लिए ये अध्याय समर्पित है। उसमें वेदोक्त सूक्त है, तंत्रोक्त सूक्त है, जो वेदों से लिया है और तंत्र से लिया गया है, इस तरह से सूक्त है। देवी का उसमें महात्म है, मूर्ति रहस्य इस प्रकार से है। तो अब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं 13 अध्याय और तीनों देवियों की स्तुतियां, तब आप क्या करेंगे, सिर्फ शुद्ध कुंजिका पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ओम, ऐंग, रींग, क्लींग, अब ये तीनों देवियां आ गई। ओम तो प्रणव है, ऐंग आ गई सरस्वती माता का बीज मंत्र, रींग आ गया वहाँ महालक्ष्मी का, और क्लींग आ गया माँ काली का। तो तीनों के बीज मंत्र आ गए, और तीनों के बीज मंत्र और तीनों की शक्तियां, और यूं तो इसमें 27 मातृकाएं हैं, उनकी शक्तियां हैं, तो बहुत पावरफुल है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, पूरी सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। यहाँ पे ऐसा भी तो होगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई तो ऐसे कुछ ऐसा होंगे जिन्हें नहीं करना चाहिए, तो किन्हें नहीं करना चाहिए दुर्गा सप्तशती? देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ उनको नहीं करना चाहिए जिनको संस्कृत शुद्ध नहीं आती है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन ये भी होता है कि आप संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे, आप हिंदी में बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कई लोगों के ये सवाल होते हैं चंदन जी कि संस्कृत अच्छी नहीं है, क्या हिंदी में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो एक मीडियम होता है। मैं और आप हिंदी में बात कर रहे हैं, अब यहाँ कोई मलयाली या कन्नड़ बैठा होता
तो वो उस लैंग्वेज में बात कर रहा होता। कोई यहाँ पर कहते हैं ना कॉन्वेंट का बच्चा बैठा होता तो वो इंग्लिश में बात कर रहा होता, या कोई अब्रॉड से आया होता। तो मीडियम तो लैंग्वेज है। ईश्वर को तो अगर कोई अमेरिका का सदस्य है वो प्रेयर कर रहा है तो वो भी समझ में आ रही है, और कोई हमारे भारत का एक छोटे से गांव का हिंदी भाषी भी अगर कर रहा है तो वो भी समझ में आ रही है। तो सप्तशती का पाठ सिर्फ आपको तब नहीं करना है जब आपको संस्कृत अशुद्ध हो और आप संस्कृत में कर रहे हैं, लेकिन आप हिंदी में कर सकते हैं। सप्तशती सबके लिए है कि सभी कर सकते हैं। इसमें शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना है। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, बहुत सारे शत्रु भी हो जाते हैं। जब कोई ग्रो करता है तो उसके शत्रु भी बनते हैं, कोई टोटका भी करवा देते हैं। तो क्या इसका भी काट है दुर्गा सप्तशती? देखिए, दुर्गा सप्तशती तो हर समस्या का समाधान है। जैसे सिद्ध कुंज का है ना, सारी समस्याओं की समाधान है, एक कुंजी है। ठीक वैसे ही दुर्गा सप्तशती है। शत्रु बाधा के लिए इसमें मंत्र भी दिए गए हैं। सभी बाधाओं के लिए मंत्र भी दिया गया है। सबसे पीछे इसमें मंत्र दिए गए हैं। जो गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है उसमें सबसे पीछे मंत्र है सर्वा बाधा, है ना। इस तरीके से वो मंत्र की शुरुआत है। आप उसका संपुट लगाकर 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो लोग अगर शत्रु बाधा से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और जा सकते हैं तो वो नलखेड़ा वाली माई है, बगलामुखी माई, वहां जाएं और वहां कड़वा हवन होता है। एक होता है मीठा हवन जो नॉर्मल हवन हम लोग घर पे करते हैं, और कड़वा हवन, कड़वे हवन में मिर्चों की आहुति लगती है। तो अगर आप शत्रु बाधा से, कोर्ट कचहरी के मुकदमे से इस तरीके से बहुत परेशान है और कोई काम नहीं बन रहा है, जितने बड़े बड़े राजनेता है ना सब जाते हैं और सब करवाते हैं अपनी सत्ता पाने के लिए भी। तो आप जीवन में परेशान है और ज्यादा खर्चा भी नहीं है। कड़वा हवन मुझे लगता है 5 या 11 हजार रुपए वो जो लेते हैं वो दक्षिणा लेते हैं, उसी में उनका सब सामान होता है पंडित जी का, और बाद में आपका आना जाना जो खर्चा है। तो जीवन में अगर समस्या है एक बार वहां जाके आप करा सकते हैं। बगलामुखी माई के भी 3 मंदिर हैं, नलखेड़ा में भी है, हिमाचल में कांगड़ा में भी है और दतिया में भी है। आप अगर ऐसा है कि नलखेड़ा नहीं जा पा रहे हैं, दतिया पास पड़ रहा है तो आप दतिया जाइएगा, या जिन लोगों का हिमाचल पास पड़ रहा है वो हिमाचल जाएं। तो ये कर सकते हैं और करना चाहिए। लाइफ में कहते हैं ना कि अपने प्रोटेक्शन लेके तो चलना चाहिए। मैम, धन बरकत की या फिर कर्ज से मुक्ति के लिए ऐसा कौन सा पाठ करें कि वो ये सारी चीजें आप पालें? बिल्कुल, देखिए दुर्गा सप्तशती में ना महालक्ष्मी परक जो मैंने अभी बताया, तो वो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय है। उसका अगर आप पाठ करते हैं नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में तो कॉस्मिक एनर्जी बहुत ही हाई है, आप डेली कर सकते हैं, आप हर नवरात्रि कीजिएगा। तो उसका पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनती है। साथ ही मैं यहाँ पर बताऊंगी श्री सूक्तम। श्री सूक्तम वेदोक्त है, वेदों से निकला हुआ है, उसकी 16 ऋचाएं हैं। आप वेदोक्त श्री सूक्तम का पाठ करें, संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हैं हिंदी में पढ़ें, ट्रांसलेशन आता है बुक में, आप पढ़ें। और एवरी फ्राइडे आप बेल वृक्ष की जो लकड़ी होती है, बिल्व वृक्ष आता है ना, बेल जो आता है फल, उसकी बिल्व वृक्ष की लकड़ी होती है, उस पर आप हवन कीजिएगा। 16 कमल गट्टे लेंगे, देसी घी लेंगे और आहुति जैसे हम लगाते हैं ना स्वाहा बोलते हुए, आप इस प्रकार से हवन कीजिएगा। आपके घर में आप स्वयं, चंदन जी, जो लोग करेंगे और जो लोग कर चुके हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे। कहते हैं ना माँ लक्ष्मी साक्षात विष्णु जी के साथ आपके घर में निवास करती है, क्योंकि अकेली माँ लक्ष्मी चलायमान है, चंचला है, लेकिन जब विष्णु भगवान के साथ आती है, कोई भी स्त्री अपने पति के साथ टिकती है, रुकती है। पति नहीं है तो फिर उसको जब बुलावा आ जाता है उसे वापस जाना पड़ता है, तो वो विष्णु भगवान सहित आपके घर में निवास करेंगी। कनक धारा स्तोत्र है जो शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। अब जो लोग पाठ नहीं कर सकते हैं, आप हो गए, आप नियमित पाठ करने में सपोज आपको प्रॉब्लम हो रही है, ऑफिस निकलना है ना, काम है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता रही हूँ आप सुनते हुए जाओ। कनक धारा स्तोत्र हो गया, श्री सूक्तम हो गया, आप सुनो, क्योंकि ऊर्जा तो हमारी ऊर्जा से कनेक्ट हो रही है ना, वो फ्रीक्वेंसी तो हमारी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रही है। ये चीजें बहुत लोगों को करवाई हैं चंदन जी, और मनी फ्लो बढ़ा है लोगों का। तो ये आप गुप्त नवरात्रि में जैसे 15 जुलाई से आप ये कर सकते हैं और फिर नियमित कर सकते हैं इसको। अच्छा मैम, तो जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है तो वो गुप्त नवरात्रि में कौन सा उपाय करें कि उनकी नौकरी लग जाए? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जिनकी जॉब नहीं लग पा रही है, बार बार असफलता उनको देखने को मिल रही है, तो वो नवचंडी कर सकते हैं। एक तो या तो किसी पंडित जी को बुला लो। नवचंडी का मतलब है 9 चंडी पाठ, ठीक है, मतलब पूरी सप्तशती पढ़ेंगे आप एक दिन में, 2.5-3 घंटे जो भी टाइम लगेगा आपको, फिर अगले दिन पढ़ेंगे। ऐसे 9 पाठ आप कीजिएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी पंडित से कराइएगा। जब आप संकल्प लेकर नवचंडी का पाठ कराएंगे, आपकी जॉब 9 दिन जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद ही आपको देखिएगा ऑफर लेटर मिल जाएगा। अच्छा,
ये कई लोगों को कराया नवचंडी। बड़े बड़े अनुष्ठान इसमें सतचंडी होता है, कोटि चंडी। सतचंडी का मतलब 100 पाठ। फिर तो वो कई सारे ब्राह्मण बैठते हाँ हैं। जी। तो जिन लोगों के संतान में बाधा, आपका प्रश्न नहीं था लेकिन याद आया तो मैं बताती हूँ, संतान बाधा होती है या यहाँ तक कि प्रेत बाधाएं घर में होती हैं, वो तक सतचंडी से दूर होती हैं। चंडी पाठ बहुत प्रभावी है। तो मैम यहीं पे लगे हाथ ये भी बता दो कि जिसका बिजनेस में ग्रो नहीं हो पा रहा तो वो गुप्त नवरात्रि में कौन सा उपाय करें? देखिए, बिजनेस में ग्रो नहीं हो पा रहा है, मैं कहूँगी श्री यंत्र आप अगर आपके पास है तो उसको दोबारा से अभिमंत्रित कीजिएगा और श्री यंत्र को अपने बिजनेस जो भी कार्यस्थल है वहाँ पे लगाइएगा। श्री यंत्र लगाने के बाद श्री यंत्र का कुमकुम अर्चन होता है। तो श्री विद्या साधक तो सभी करते हैं, आप एवरी फ्राइडे श्री यंत्र पे कुमकुम अर्चन स्टार्ट कीजिएगा। कुमकुम अर्चन जब आप करेंगे, आप ललिता सहस्रनाम से कर सकते हैं, लेकिन 35 मिनट लगभग लगेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप 16 नित्याओं के नाम से कर सकते हैं, या फिर कुमकुम अर्चन आप 16 ऋचाएं जो है श्री सूक्तम की उससे कर सकते हैं। आप इतना कुछ नहीं जान रहे हैं, समय की कमी है, आप श्री माता ललितांबिका, श्री माता ललितांबिका ये सब बोल सकते हैं जो मैंने अभी आपको अभिनंदन किया था। आप कीजिएगा और कुमकुम अर्चन कीजिएगा, फिर आप देखिएगा आपका जो बिजनेस है वो कैसे ग्रो करता है, कैसे श्री माता उसको आगे बढ़ाती हैं, श्री की ऊर्जा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा मैम, तो क्या सिद्ध कुंजिका स्रोत से नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं वो भी दूर होती हैं? बिल्कुल दूर होती हैं। सिद्ध कुंजिका स्रोत से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। यहाँ बताना चाहती हूँ, जो लोग ज़्यादा प्रभावी हैं वो कवच का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में ही देवी कवच है, तो देवी कवच में ना हमारे एक एक अंग को प्रोटेक्ट किया गया है, बॉडी पार्ट जो हैं। तो जब आप उसका पाठ करेंगे, वहाँ लिखा हुआ भी है कि ब्रह्म राक्षस, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्म राक्षस हो या कोई भी भूत हो, पिचास हो, बेताल हो, सबका नाम लिखा है। ये भी कवच को धारण करने से, मतलब धारण मतलब पढ़ने से, अपने अपनाने से वो आपसे दूर भागते हैं। चाहे वो उसमें एक नाम बहुत सुंदर लिया गया है कि कवच ऐसा है, इसको जब धारण करते हैं तो आप राजा तुल्य भी हो जाते हैं। कवच, हाँ, कवच जब धारण कर रहे हैं, क्योंकि राजा के आसपास, तुल्य का मतलब है राजा के आसपास पूरी सेना चलती है। अब हमारे पास सेना नहीं है, लेकिन हमारे पास जो वाराही देवी हैं, जो नारायणी देवी हैं, जो सप्तमातृकाएं हैं, उनकी शक्तियां आ जाती हैं। ये शायद ही लोगों को पता हो। सप्तमातृकाएं हैं, उन्हीं के सहयोग से माँ काली ने महिषासुर का मर्दन किया था। सबने अपनी अपनी शक्ति दी थी, तो वो सप्तमातृकाएं भी आपकी रक्षा करती हैं। मैम मैंने अभी तक देखा, जैसे एनसीआर में तो नहीं इतना है प्रचलन, लेकिन गांव में देहात में अभी भी है कि किसी को तंत्र से या फिर काला जादू से उसके ऊपर कोई टोटका कर दिया जाता है, तो क्या उसका भी बचाव है इसमें? देखिए, आपकी पहली बात का जो आप बोल रहे थे उसका कहूंगी, ऐसा नहीं है। एनसीआर में भी पूरे चरम पर हैं ये चीजें। अच्छा। हम पहले यही सोचते थे, मैं भी यही सोचती थी कि ये छोटी जगह पर ज्यादा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता और ज्यादा खराब हो चुकी है। वो निजी स्वार्थ में इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं, जबकि नहीं करनी चाहिए। बहुत गंदी क्रियाएं हैं, इनका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, तो इन सब से भी बचा जा सकता है। अब जैसे जो लोग किसी अच्छे गुरु के पास नहीं जा पा रहे हैं, या किसी को पैसे की समस्या है, आप कवच का पाठ करो। आप जल का लोटा सामने रखो, वो अभिमंत्रित हो रहा है, उस जल को आप पियो। कवच का पाठ करते हुए आप कुछ ऐसा भोग रख सकते हैं जिसको आप ग्रहण कर लो, वो आप डेली करो, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। इवन भोजपत्र पर वो आप नहीं बना पाएंगे, वो कोई गुरु ही बना के देगा जो जानता होगा। हो सकता है आपके घर जो पंडित जी कथा करने आ रहे हैं वो जानते हो, उनसे भी बनवा सकते हैं। तो भोजपत्र पे एक कवच बनवाइएगा, उसको गले में धारण कर लीजिएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, तावीज धारण कर लिया, उसको धारण कर लो। किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक हो, सब काट हो जाता है, सब कट जाता है। अच्छा मैम, तो ये गुप्त नवरात्रि में ऐसी 5 गलतियां कौन कौन सी हैं जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? देखिए, गुप्त नवरात्रि में मैं कहूँगी कि एक तो मदिरा का सेवन मत करो, इससे दूर रहो, क्योंकि सात्विक होना बताते हैं ना, मांस मदिरा इनका सेवन मत करो। दूसरा, नेल्स नहीं कट करने होते हैं, जैसे उन नवरात्रि में नियम होते हैं वही यहाँ होते हैं। अगर आप गुप्त नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं, है ना, या साधना कर रहे हैं, शयन जमीन पर करेंगे, सात्विक रहेंगे, लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करेंगे, ये सारे नियम हैं। झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो आपकी साधना में, आपकी पूजा में बाधा डालती हैं। इस प्रकार से सात्विक तरीके से, और वचन, मन से, वचन से। आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, है ना। तो मन से, वचन से और क्रम से, मतलब मन से कि मैं देवी की पूजा करूंगा, क्रम से मतलब डेली इतना पाठ करूंगा, और वचन से मतलब संकल्प लेकर उस विधान में आप करेंगे। अगर नहीं करते हैं, ये सावधानियों में ही है, तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे रोक कर पूछना चाहूँगा। सबसे पहले, मैंने आपके और भी पॉडकास्ट देखे हैं, इवन मेरे पहले भी पॉडकास्ट में आपने बताया है
कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आए हुए या फिर मुझे आए हुए इस पृथ्वी पे ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन ये जो प्रथा है मांस और ये बलिदान का, मैंने ये भी पॉडकास्ट में देखा कि आप इसके अगेंस्ट हैं कि बलिदान नहीं देना चाहिए मैम। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बंगाल में या फिर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ की सदियों से प्रथा चलती आ रही हैं, और इवन मैंने ये भी देखा है कि बंगाल में मच्छी तक भगवान को चढ़ाया जाता है। तो आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं कि इनका सेवन नहीं करना चाहिए? हम तो इंसान हैं, जब भगवान को ही चढ़ाया जाएगा तो इंसान क्यों ना खाए इन सब चीज़ों को? देखो चंदन, यहाँ पर इस बात का मैं जवाब दूंगी, हम्म, क्योंकि ये थोड़ी सी तुम्हारी बात मुझे बहुत हर्ट करी है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ना चंदन, ये सब चीजें चढ़ाई जा रही हैं, बिल्कुल चढ़ाई जा रही हैं बंगाल में, और मैं हर जगह कहती हूँ, क्योंकि वेदों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। जो वेद है ना, वेदों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। मैम, वेदों में नहीं है, बहुत सारी जगह पे वेदों है। में नहीं है, वेदों में नहीं है, वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, पुराणों में है इसका उल्लेख। जैसे कालिका पुराण है, मैं बताती हूँ, कालिका पुराण में उल्लेख है बलि प्रथा का। अब ये बलि यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, जो दिल्ली में कालका मंदिर है, वहां पे मंदिर के अंदर बकायदा लिखा है कि बलिदान के लिए, बकरा बलिदान के लिए संपर्क करें। अब मंदिर के अंदर ही लिखा है। देखिए, अब आप इसके फेवर में हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। लिखा होगा, बिल्कुल लिखा है, वहां भी लिखा होगा, मंदिरों में चढ़ते भी हैं। कामाख्या में जाओ, वहां बलि दी जाती है। वहां तो पहले नर बलियां भी दी जाती थी, अब इस पर रोक है। वहां तो नर की मतलब इंसानों की बलियां दी जाती थी कामाख्या में। तो ये बलि प्रथा कहीं भी वेदोक्त नहीं है, वेदों में नहीं लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं वैष्णव हूँ या मैं तो शाक्त और शैव हूँ, मैं तो शिव और शक्ति को मानती हूँ, और शाक्त परंपरा में इसका समर्थन लोग करते भी हैं। लेकिन मैं जब वेद और उपनिषदों का अध्ययन करती हूँ ना, उन पर चलती हूँ, तो उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि बलि प्रथा दी जानी चाहिए। अब ये होता है, मैं इसको बलि को भी खुल के लोगों को बताना चाहती हूँ। जो लोग बलि देते हैं वो ये तथ्य रखते हैं कि उसको हमने स्वतंत्र किया। ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि वाम मार्ग में जब बलि दी जाती है, जैसे मैं दक्षिण मार्ग से हूँ, वहां बलि का कोई नहीं है, हम बलि देते हैं। मैं बलि देती हूँ, पता है किसकी देती हूँ? अहंकार की देती हूँ। मैं बलि देती हूँ, क्रोध की देती हूँ, मैं बलि देती हूँ, ईर्ष्या की देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं बलि नहीं देती, मैं देती हूँ। जब नवरात्रि में मैं बैठती हूँ, मैं बलि देती हूँ, क्रोध की, अहंकार की, ईर्ष्या की, मैं अपने सर्वस्व की इस तरीके से बलि देती हूँ। रावण ने अपने सर काट के प्रभु को भेंट किए थे, बलि दी थी उसने अपनी, लेकिन उसने किसी दूसरे की बलि नहीं दी थी जब वो शिव की आराधना कर रहे थे। यहाँ पर इस तथ्य को तुम्हारे को मैं बताती हूँ कि हम बलि देते हैं। आप, मैं, जो भी अगर नॉर्मल है, जो मांस मदिरा का सेवन नहीं कर रहे हैं, नारियल भेंट किया जाता है माँ को, और हर जगह किया जाता है। आपको पता होगा। उसको फोड़ के प्रसाद में वापस भी दिया जाता है, वो भी बलि है। वो कैसे बलि हो सकती है? अब मैं बताऊंगी आपको, वो भी बलि है। नींबू चढ़ाए जाते हैं, वो भी बलि है। शत्रु के लिए, अगर शत्रु ज्यादा परेशान कर रहे हो तो नींबू चढ़ाए जाते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम जो फ्रूट्स हैं हम उनको समर्पित करके सात्विक तरीके से दक्षिण मार्ग में बलि दे रहे हैं। अब जो वाम मार्ग है, वाम मार्ग में जैसे आपने बताया, बिल्कुल मांस भी चढ़ाई जाती है, मदिरा का भी सेवन होता है, वहां मैथुन का भी सेवन होता है। इस तरीके से क्रियाएं होती हैं, तब जाके उनके पंचमकार पूरे होते हैं। लेकिन इसका उल्लेख, जैसे तंत्र है ना, तंत्र में मार्ग हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं। तो तंत्र के मार्ग में ये दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग जो है, तो वाम मार्ग में ये सारे उल्लेख हैं, दक्षिण मार्ग में नहीं है। क्योंकि मैं दक्षिण मार्ग से हूँ, इसलिए मैं मना करती हूँ कि बलि नहीं देनी है। तो मैम ये चीज कैसे पॉसिबल है कि एक जगह तो कह रहे हैं कि दो, एक जगह कह रहे हैं कि नहीं दो? क्या भगवान दो थोड़ी है? शिव तो भगवान दो नहीं है, शिव एक ही है। लेकिन शिव ने कहीं भी, शिव महापुराण में नहीं है बलि का उल्लेख। तो अब बंगाल में इतने समय से चलता आ रहा है, देखिए, तो क्या मैं वो सारे मूर्ख हैं? नहीं, मूर्ख नहीं है, मैं ये नहीं कह रही वो मूर्ख है। मैं बंगाल का बताती हूँ। माँ काली जो थी, माँ काली का स्वरूप जो है, तो लोगों ने कहा माँ काली तो खून पीती थी, रक्त बीज का खून पिया है ना। लेकिन माँ ने वो क्यों पिया था, वो तो कभी नहीं सोचा गया। माँ ने वो पिया था क्योंकि वो रक्त की एक बूंद गिरते ही कितने सारे रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो उन्होंने खप्पर लिया और वो पान करती जा रही थी माँ, तो इसलिए उन्होंने पान किया लोगों को बचाने के लिए। अब ये भी तथ्य है कि उनको, जो आपने कहा मांस चढ़ाया जाता है, मछली चढ़ाई जाती है, तो बिल्कुल चढ़ाई जाती है। लेकिन जब ये वाम मार्ग से, जो आप दक्षिणेश्वर काली की बात कर रहे हैं ना, वहां पर जो प्रथा चली वो सब कुछ वाम मार्ग से फॉलो हो रहा है। जो तारापीठ है, तारापीठ पूरा शमशान भूमि पे बना हुआ है कलकत्ता में, तो वहां ये सारी चीजें हो रही हैं, वहां पूरे ये प्रोसेस यही है।
मांस मदिरा का ही सेवन है। हाँ। क्योंकि वामाचार पद्धति से, ऐसा नहीं है, आपका जो सवाल था उसी पे आ रही हूँ, ईश्वर एक ही है। ईश्वर ने कहीं नहीं बताया है, ना प्रभु श्री कृष्ण ने बताया, ना शिव जी ने बताया, ना माता ने बताया। किसी भी हम शिव महापुराण की बात कर लूं या देवी पुराण की बात कर लूं, वहां उल्लेख नहीं है इन चीजों का। कालिका पुराण में है, कालिका पुराण जो है वो उप पुराण है। जैसे मैं अभी अपनी सिद्धकुंजिका स्तोत्र की बुक लिख रही हूँ, 2 साल हो गए, टाइम नहीं मिलता है, लिख नहीं पा रही, तो उसमें मैं अपने ही तो थॉट लिखूंगी। हाँ। कि बलि नहीं चढ़ानी है, मैं उसमें लिखूंगी कि इसका प्रयोग कर सकते हो। अब किसी ने कालिका पुराण लिखा तो उन्होंने अपने थॉट लिखे कि बलि चढ़ानी है, बलि ये करनी है। बलि प्रथा आई कब? बलि प्रथा आई है मुगलों के समय, जब मुगल आए थे तो हमारे जो राजा थे, जो मराठा थे, आपने देखा भी होगा, तो सर काट देते थे मुगलों का सीधा। तो वहां पर, क्योंकि इस चीज पे भी मैंने रिसर्च करी थी एक बार, तो जब मुगलों का सर काटते थे उसके बाद सबसे पहले जब वो जाते थे, आपने कई मूवी में भी देखा होगा, तो देवी की पूजा करते थे वो। हाँ। देवी की पूजा करके तब युद्ध पर निकलते थे। वापस युद्ध से आने के बाद वो कटा हुआ सर उनको भेंट करते थे। तो इस प्रकार से थी ये बलि प्रथा। भैंसी की बलि भी दी जाती है। तो भैंसी की बलि क्यों दी जाती है? महिषासुर को मारा था माँ ने। अच्छा। लेकिन अब वो जीव हत्या के रूप में मैं कहूंगी नहीं देनी चाहिए जीव, क्योंकि उस जीव को क्यों मार रहे हो। लेकिन तंत्र में इसका ये भी बताया गया है कि पहले ही उसके प्राण मुक्त कर दिए जाते हैं। सपोज वो जो बकरा है, तो बकरा क्या है? अज है ना। तो अज की बलि, अब जो अज की बलि है, तो अज की बलि दी जाती है, उसको कहा जाता है ये तो अजन्मा है, ये तो जन्मा ही नहीं है। ऐसा भी लिखा हुआ है, ये तो अजन्मा है अज। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, मंत्रों के द्वारा उसके प्राण छीनते हैं वहां से। अच्छा। जैसे एक इंसान में प्राण होते हैं, बकरे में प्राण होते हैं, प्राण को मुक्त करते हैं, फिर उसकी बलि देते हैं। उनका तथ्य ये है कि प्राण तो रहे ही नहीं, तो हम तो एक निर्जीव को मार रहे हैं। अच्छा। प्राण निकलने के बाद तो ये शरीर निर्जीव है ना। हाँ। तो हम एक निर्जीव को मार रहे हैं। उनका तथ्य ये होता है। लेकिन हाँ, फिर मैं अपने पॉइंट पे आऊंगी कि बलि क्यों ही देनी है? अपने अहंकार की दो, अपने देखिए, कोई मन्नत पूरी होती है, आप कहते हो बकरे की बलि दे देंगे, कबूतर की बलि दे देंगे, ये सब कामाख्या में बहुत होता है। आप अपना हाथ काटो और बलि दे दो माँ को। नहीं दे सकते ना, हम अपनी तो नहीं दे सकते ना। मैं इसलिए विरोध में हूँ। क्या हम अपने बच्चे की बलि दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वही कोख हमारी सूनी है, उसको भरने के लिए दूसरे के बच्चे की बलि दे देते हैं। इस तरह के कुकृत्य भी होते हैं। तो मेरा ऐसा है कि ये करना ही क्यों है? माँ तो नहीं मांग रही है। बिल्कुल। नारियल भेंट किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, नींबू भेंट किया जाता है, वो सब बलि रूप में ही माँ को जा रहे हैं सात्विक तरीके से। ओके मैम, आपने जो बताया वो बहुत ही जेन्युइन तरीका लगा मुझे। कोई नहीं, अब मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। मैम, क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर उनकी बुद्धि के लिए कोई विशेष साधना है इस गुप्त नवरात्रि में जो कि की जाए और बच्चों के ऊपर असर दिए जल्दी से? बिल्कुल। देखिए, बच्चों के लिए तो ना मैंने पहले जैसे बताया था वही बताती हूँ। जो एंग बीज मंत्र है केवल, क्योंकि कोई भी बच्चा बोल सकता है, आप उस बीज मंत्र का ही जाप कराइएगा, एंग का। ऐसा करने से ना बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होती है। और उसको डेली आप नवरात्रि से शुरू करा सकते हैं। मैं तो कहूँगी हर बच्चे को सिखाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ सिखाओ। हनुमान चालीसा इकलौता ऐसा है, बच्चे को हर प्रकार की व्याधि से दूर रखेगा, मन से मजबूत रखेगा, तन से मजबूत रखेगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित उसे कराना स्टार्ट कीजिएगा। मैम, ऐसा है कि बहुत सारे लोग ना आजकल एक चीज़ जो चल रही है वो उससे बहुत परेशान है, शादी ना होना। 35 साल, 38 साल, 40 साल के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शादी नहीं होती। होने वाली रहती है, इंगेजमेंट हो जाती है, शादी के दिन वो कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाती है कि उनका रिश्ता टूट जाता है। तो क्या ऐसा कोई पार्ट है जो उसे करने से ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो सकें? हाँ बिल्कुल। देखिए, गुप्त नवरात्रि में आप अनुष्ठान रूप में कर सकते हैं। जैसे संकल्प लेके करेंगे, सप्तम अध्याय है, सप्तम अध्याय का आप संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं। और उसमें आप संपुट भी लगा सकते हैं। संपुट मतलब मंत्र को पहले और बाद में। अब इसमें ना अर्गला स्तोत्र में मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम। ये मंत्र है सबसे लास्ट में अर्गला स्तोत्र में। आप इस मंत्र की एक माला कीजिएगा, फिर आप सप्तम अध्याय का पाठ कीजिएगा। मिनिमम 1 करना है, मैक्स टू मैक्स जितने आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर से इसी मंत्र की माला करनी है। अब जो लड़कियां हैं, ये है पुरुषों के लिए। अब जो लड़कियां हैं वो कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी, ये वाला मंत्र है, इसको सेम प्रोसेस में करेंगी कि एक माला इसको चैंट करेंगी, फिर सप्तम अध्याय का पाठ,
और फिर वापस से इसका पाठ। और कन्याओं के लिए तो कहूंगी कन्याएं वो भी कर सकती हैं। रामायण में बालकांड में चौपाइयां हैं, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, यहाँ से स्टार्ट करके मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लागे, ये लास्ट की चौपाई है उसी में बालकांड में। आप यहाँ तक, और किसी को अगर नहीं समझ आ रही है हमारे कमेंट बॉक्स में वो पूछ ले, मैं या चंदन जी उसको ये चौपाई पूरी लिखकर भेज देंगे। तो आप ये करें, इसको करने से भी आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। मैं तो नहीं, खैर मैम ही लिख के भेजेंगी पूरी चौपाई तो नहीं, बिल्कुल मैं लिख कर भेजूंगी, किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है मैं बता दूंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, शायद लोगों के मन में ये भी हो भी, क्योंकि ये इसमें ना दो लोग कंफ्यूज हैं। एक तो सिद्ध कुंज का स्रोत और एक दुर्गा सप्तशती का पाठ। अगर किसी को पूरे साल एक ही पाठ करना हो तो वो कौन सा करें, सिद्ध कुंज का स्रोत पाठ करें या फिर सब दुर्गा सप्तशती का? देखिए पूरे साल की बात कहूँ तो मैं कहूँगी सिद्ध कुंज का स्तोत्र करो। ये रुद्रयामल, हाँ रुद्रयामल तंत्र से है, इसमें ना बीज हैं। देखिए अब यहाँ पे बताऊंगी, पूरा मंत्र नहीं बोलूंगी। महानवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सहा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ये पूरा जो मंत्र है ना, एक एक वर्ड इसके डिकोड जब हम करते हैं ना तो मातृकाओं की शक्ति है। इसी प्रकार से अम कम चम टम तम बीच में इसमें आता है, ये मातृकाएं हैं। तो ये जो मातृकाएं हैं ना, मातृकाओं की जो शक्ति है, दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र हैं, 700 मंत्र हैं, है ना टोटल। तो वो 700 मंत्रों की शक्ति इन्हीं बीज मंत्रों में है। तो जब 700 मंत्रों की बीज जो शक्ति है वो इसी में है, आजकल समय की सभी के पास कमी है, तो ये फटाफट से किया जा सकता है। और प्रभावी दुर्गा सप्तशती का पाठ जो आप करेंगे उसका पूर्ण फल ये दे रहा है आपको। और ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। माता पार्वती को भी 108 वर्ष तब करना पड़ा था, तब शिव जी मिले थे। तो ये माँ की ही शक्ति है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पर आपको देगा जीवन में सब कुछ। अगर सिद्ध कुंजिका को आपने सही प्रकार से एक्टिवेट कर लिया तो आपके जीवन में, कहते हैं ना कि एक होता है करोड़पति, एक होता है लखपति, एक होता है मिडिल क्लास। आप मिडिल क्लास भी अगर होंगे ना, क्योंकि ज्यादातर जो इंडिया में है मिडिल क्लास लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिए बताती हूँ, तब भी आप यहाँ से इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप किसी करोड़पति से कम नहीं होंगे। कोई काम आपका नहीं रुकेगा, सारे काम माता रानी कराएगी। और जो कहते हैं ना कि मन से अमीर होना, आप मन से अमीर हो जाएंगे। किसी प्रकार का मन में आपके ये भाव ही नहीं आएगा, जैसे भाव आते हैं ना चंदन जी, कि उसके पास इतना पैसा है मेरे पास क्यों नहीं है ना। डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, ये कुछ आएगी ही नहीं। जब आपके पास भरपूर पैसा है, आप पूरे अपने कार्य कर पा रहे हैं, है ना, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस भी है, तो फिर किस बात की कमी रह गई? आदमी सुखी है। अब वैसे ये है कि पैसे की कोई अथा वो नहीं है, कितना भी हो जाए तब भी आदमी दुखी रहता है। तो वो जो इन शॉर्ट कहूं संतुष्टि का भाव माँ आपको दे देती हैं, सब कुछ प्रदान करेंगी। जिनको विद्या चाहिए विद्या देंगी, जिनको बुद्धि चाहिए बुद्धि देंगी, पत्नी चाहिए पत्नी देंगी। ये वो है इकलौता के सब कुछ दिलाएगा आपको। नित्य प्रतिदिन पाठ करो, और इसका कहूंगी अगर कर सको तो 3 संध्याओं में करो। जैसे सुबह हम जब ऑफिस के लिए निकलते हैं उस वक्त कर लो, मॉर्निंग में, इवनिंग में कर लो, जो इवनिंग की संध्या होती है। अब बहुत सारे लोग 8 बजे तक आते हैं, तो वो इवनिंग संध्या में काउंट हो जाएगी, आप कर लेना। वैसे तो 6:30-7 बजे का टाइम रहता है। और फिर एक होती है तुरीयातीत संध्या, जो 11:30 बजे आती है। अब दिन भर काम करके आदमी थक गया, 11:30 तक नहीं जग पा रहा, थोड़ा बहुत मोबाइल देखेगा और सो जाएगा, ये है। तो आप जब खाना खा लें, डिनर कर लें, कोई जरूरत नहीं है कि आप डिनर से पहले करें, आप उसके बाद कर लीजिएगा। 9 बजे 9:30 बजे आपका डिनर हो गया, उसके बाद करो और फिर सो जाओ। आप ये नियम अपना के देखो, जीवन परिवर्तित हो जाएगा आपका। तो ये जो पाठ होते हैं, ये खाना खाने के बाद भी पूजा आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए खाना खाने के बाद कर सकते हो, मेरा थोड़ा सा अलग है। लोग कहते हैं कि कई लोगों के सवाल होते हैं कि हम शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, शुद्धता के साथ ही करना है। लेकिन कई बार लोगों ने कहा कि अरे तबीयत खराब थी, हम इसलिए नहीं कर पाए। क्योंकि बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमको लूज मोशन हो रहे थे बार बार, और विंटर का टाइम था, हम नहा नहीं पाए। हमारे ही शरीर में साइंटिफिकली आप इसको समझना, हर समय मलमूत्र बन रहा है, एवरी टाइम। जब पाचन कर रहे बन रहा है ना, तो अंदर से तो वो अशुद्धि चली रही है ना। मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी किसी की अवस्था ऐसी है, ये भी बीमारी में आ गया ना, किसी को अगर लूज मोशन लग गए, तो रोगी के लिए उसमें कोई पाबंदियां बताई नहीं है कि आप नहा कर ही करो। इवन मैं कहूंगी कि कोई बीमार है तो आप लेटे लेटे सुनो सिद्ध कुंजिका को, लेटे लेटे। बेड पे लेट के सुनने की भी मनाही नहीं है, क्योंकि रोगी जो है ना, या गर्भवती महिला जो है, इनके लिए कोई नियम नहीं बताए गए हैं। मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं और बहुत सारी आपकी प्रेडिक्शंस भी देखी हैं जो कि सही हुई हैं। तो मैम सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आने वाला, एक तो ये कुछ महीने बचे हैं 2026 के, ये
और 2027 इनकी कुछ प्रेडिक्शन पूछना चाहूँगा आपसे मैम, प्लीज़ आप बताएं कि बिल्कुल। आने वाले साल 2027 तक ऐसी कोई 5 प्रेडिक्शन आप करना चाहेंगी जो कि लगता है कि आपको हाँ देश और दुनिया के लिए वो खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, देखिए चंदन जी 2026 के बारे में जो कहा था, और अभी 26 के दिन बचे हैं, तो मैं 2-3 प्रेडिक्शन 26 की ही ले लेती हूँ, फिर 27 की। तो 26 में अभी क्या है ना, अभी आगे सूर्य ग्रहण आने वाला है, ठीक है। 12 अगस्त को। तो जो वो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, फिर उसके बाद चंद्र ग्रहण, जैसा कि अभी निकल के गया था ना, 15 दिन के अंतराल पे था, वैसा ही अब फिर से होगा। तो वो देश दुनिया के लिए ठीक नहीं है। अभी खप्पर योग का निर्माण बना हुआ है, खप्पर योग होता है, तो वो खप्पर योग अभी बना है 15 जून से 15 सितंबर तक, और दूसरा खप्पर योग बनेगा 15 सितंबर से 24 नवंबर तक। देखिए 15 जून से जो खप्पर योग बना है और वो जाएगा 15 सितंबर से, है ना। तो अभी जुलाई जैसे चल रहा है, तो इस खप्पर योग में क्या होगा, प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी। भूकंप का आना हो गया, अग्निकांड का हो गया, बाढ़ का आना हो गया, सुनामी का आना हो गया, ये आएंगी ही आएंगी, भारत में भी आएंगी, बाहर भी आएंगी, सूखा भी पड़ेगा। अल नीनो तो इस चीज को बता ही चुका है, रिपोर्ट आ रही है हमारी। तो ये चीजें ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भी हैं, क्योंकि बुध जो है उन्हीं के नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, उसमें शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो ये उनका प्रभाव है। शनि मीन राशि में भी हैं, अब गुरु जो है वो कर्क राशि में चल रहे हैं, वहाँ शुक्र भी है अभी, तो ये सारे प्रभाव होने ही होने हैं। खप्पर योग जो होता है ना, वो इस तरह की चीजें कराते ही कराता है। दूसरे खप्पर योग का निर्माण होगा हमारा 15 सितंबर से लेके 24 नवंबर के बीच। ठीक है। अब उस बीच भारत की राजनीति में भी और विदेश की राजनीति में भी सत्ता परिवर्तन के उथल पुथल के योग पूरे पूरे हैं कि उस बीच सत्ता परिवर्तित होगी, सत्ता परिवर्तित होगी। अब जैसे ट्रंप जी के बारे में कहना चाहती हूँ, ट्रंप जी की कुंडली में भी इस तरह के योग हैं कि उनका ज्यादा समय तक अब राष्ट्रपति बने रहना बिल्कुल भी नहीं दिख रहा उनके चार्ट में। अच्छा। क्योंकि उनकी जो ग्रह दशा चल रही है और उनके चार्ट में ना 10th हाउस में ही ग्रहण योग बना हुआ है। अच्छा। तो वो बिल्कुल भी उनके कहते हैं ना फेवर में नहीं है। और ये जो ग्रहण योग आएगा अभी, जो ग्रहण पड़ेगा 12 अगस्त को, तो ये टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में उनके साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है। मैम मेरे ख्याल से आपकी एक प्रेडिक्शन ये भी थी कि ट्रंप जी के ऊपर कुछ हमला होगा। हाँ, वो हुआ भी था, और वो हुआ भी था, वो हुआ भी था। इनकी प्रेडिक्शन थी वो, तो मैंने आपके ही पॉडकास्ट में आपके साथ डिस्कस करी थी। मेरे ही पॉडकास्ट में मुझे याद आ रहा है। हाँ, मैं करी थी, और वो उनके घर पे उनकी बेटी के ऊपर जो हमला हुआ था, वो हमला भी हुआ था। तो देखिए चार्ट के आधार पर हम तो बात करते हैं, ये चार्ट दिख रहे हैं, युद्ध की स्थितियां जिन पे हम बात कर रहे हैं, तो युद्ध की स्थितियां भी अभी कुछ खत्म होने वाली नहीं है, युद्ध आगे तक जाने वाला है। जैसे आपके साथी मैंने बताया था कि खाड़ी देश सम्मिलित होंगे, तो वो खाड़ी देश तो होंगे, रूस, यूक्रेन, इजराइल, या हम यहाँ इनमें चाइना भी शामिल होगा आगे जाके। अच्छा। यहाँ इनमें पाकिस्तान के किसी भी उसमें नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी ये शो करेगा कि मैं बहुत ज्यादा हूँ। तो ये स्थितियां आप देखेंगे, 26 का बता रही हूँ, सब 26 में होना ही होना है। अब अगर मैं 27 की बात करूं, तो 27 जैसे ही स्टार्ट होगा ये, अगर मूलांक की बात करूं तो मूलांक पे चंद्रमा का नंबर आ जाएगा। तो चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो लोगों की मानसिक स्थिति जो है वो इस साल बहुत ढीली रहने वाली है। किसी ना किसी वजह से उनको स्थितियां उनके साथ ऐसी रहेंगी कि वो डिप्रेशन में जाएं, एंजाइटी में जाएं। अब जैसे अभी हुआ था कि महंगाई बढ़ी थी, तो लोग कहीं ना कहीं हिले थे ना। अब वो महंगाई बढ़ना ये नहीं था कि डिसाइडेड था, वो तो युद्ध होता है तो ये सारी चीजें होती ही होती हैं। इसी प्रकार से 2027 में जो संवत्सर आएगा वो आएगा दुर्मति। अभी तक किसी ने किसी में कहीं नहीं बताया है। अच्छा अच्छा। ये रौद्र संवत्सर चल रहा है, जो आगे संवत्सर आने वाले हैं 7 संवत्सर, वो भी अच्छे नहीं है। तो दुर्मति आएगा। दुर्मति का मतलब ही होता है मति भ्रष्ट। तो 2027 में जिन लोगों के भी चार्ट में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी कि हम सोचेंगे नहीं और हम वो गलत कार्य कर जाएंगे। और आप देखेंगे युद्ध की स्थितियां बहुत 2027 में ही वो समय होगा जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच एक जंग छिड़ेगी, और जिसमें पीओके का आना। 2034 में सबसे लास्ट में संवत्सर जो आएगा ना, वो आएगा 6, मतलब सब कुछ खत्म। तो दुनिया खत्म नहीं होगी, चीजें खत्म होंगी, वापस से प्रभाव आएगा। प्रभाव का मतलब वापस से स्थापित होंगी चीजें, जिसको मैं कह रही हूँ ना कि सतयुग जैसी स्थापना होगी, या भविष्यवाणी का पुराण में लोग कह रहे हैं। तो वो संवत्सर का है। दुर्मति के बाद यहाँ पे दुंदुभी आएगा। आपने देखा होगा जब हम बचपन में रामायण महाभारत देखते थे, तो ऐसे करके एक दुंदुभी बजाई जाती थी युद्ध से पहले। तो वो युद्ध के प्रारंभ पूरी तरीके से हो जाएगा। 2028 में दुंदुभी बजेगी, दुंदुभी संवत्सर है। अच्छा। और वहां पे क्रोधन संवत्सर भी आएगा। तो ये क्रोधन में क्या होगा, सब तरफ इस तरह की चीजें होंगी, कोई किसी का बर्दाश्त ही नहीं कर रहा होगा। तो ये अब बात 2027 की कर रही हूँ मैं, 29-30 तक की आगे बता रही हूँ।
34 में जैसे ही 6 संवत्सर जाएगा, हम्म। उसके बाद 35 से चीजें सब स्टार्ट हो जाएंगी, प्रभाव आएगा वापस से। तो इस अच्छा। प्रकार से ये संवत्सर के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर। तो आप ये कह रहे हैं कि 2034 में तक वो सारी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएंगी जो अभी तक सही रनिंग में चल रही है, 35 से दोबारा स्टार्ट होंगी चीजें। 35 से कहते हैं ना कि चीज है, एक सिस्टम, चाहे वो किसी देश का सिस्टम हो, हाँ। चाहे वो विश्व का सिस्टम हो, वापस से स्थापित होंगी चीजें। जो अच्छा। ये सब कुछ चल रहा है ना अभी, हम्म। ये सब कुछ स्टॉप होगा। पॉडकास्ट और सारी चीजें स्टॉप। पॉडकास्ट तो स्टॉप नहीं होगा क्योंकि डिजिटल का टाइम है। हाँ। ये स्टॉप नहीं होगा, फिर पॉडकास्ट stop तो क्या आगे होगा? जाएगा। मैं बता रही हूँ, भारत में तो पॉडकास्ट और आगे जाएगा। हाँ। भारत की बात कर रही हूँ केवल, हाँ, क्योंकि अभी मंगल में राहु चल रहे हैं, पॉडकास्ट का समय है, फिर राहु की महादशा आ जाएगी, और जैसे ही राहु की आएगी, ये राहु का प्रभाव है सब कुछ। अच्छा। तो ये और आगे जाएगा। और आगे। पॉडकास्ट खत्म नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ जो चीजें चल रही है ना अभी, युद्ध जो चल रहे अच्छा, हैं, युद्ध। स्थितियां जो चल रही हैं, स्थितियां जो चल या रही हैं। अभी मैं कहूंगी कि एक पाप की तरफ लोग बढ़ रहे हैं बहुत। हाँ, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं स्टेबल होगा। लोग जैसे अभी आध्यात्म की तरफ लौट रहे हैं, तो 2034-35 के बाद वो समय आएगा जब लोग बहुत कुछ सतयुग जैसे हो चुके होंगे। आज के पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला है मुझे पर्सनली। मैं बताऊं, बाकी व्यूवर्स बताएंगे कमेंट करके कि उनको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। तो आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम जल्दी किसी नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।